Assalamu alaikum. My name is Mohammed bin Riyaz, business wala. I am 13 years old. I am from Karachi, and this is my 20 in रिव्यू है 20वां रिव्यू है, वो भी उर्दू में। तो आज कल का जो टॉपिक था वो था हाउ टू ग्रो फॉरेस्ट इन योर बैकयार्ड। तो हम कैसे अपने बैकयार्ड में एक फॉरेस्ट, एक जंगल हम उगा सकते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आता है, हमारी ऑक्सीजन के लिए काम आता है। हमारे ऑक्सीजन में जो आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, तो उसके लिए हमारे साथ काम आते हैं। मतलब कि गार्डन लाइक कह सकते हैं कि गार्डन बनाए। तो इसी के बारे में उन्होंने हमसे हमारे साथ बात की है। तो उनका नाम था, हमारे स्पीकर का नाम था शुभेंदु शर्मा, और उन्होंने हमें बताया कि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, और वो हमें बताते हैं कि हम अपने बैकयार्ड में कैसे एक फॉरेस्ट बना सकते हैं, मतलब गार्डन बना सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम अपने मतलब छोटी छोटी घर की जगहों में या फिर कहीं जगह में, छोटी जगह में, घर में हम लोग बना सकते हैं लाइक बैकयार्ड। और उसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि वो एक टोयोटा की कंपनी में, मतलब टोयोटा जो कंपनी है उसमें काम करने जाते थे। तो वहाँ पे वो टायर बनाने का काम करते थे। तो वो जो करते थे काम, उसमें वो क्या करते थे कि नेचुरल एक वुड होता है, उसमें रबर निकलता है, मतलब एक वाइट कलर का लिक्विड होता है दूध जैसा, वो निकलता है तो वो रबड़ बन जाते, फिर वो रबड़ बनाते थे और उसके बाद उसके टायर बनाते थे। उन्होंने बताया कि नेचर से हमें इतना फायदा होता है, मतलब हम नेचर से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसको टायर जो निकलता था वुड में से, उसको हम लोग टायर बना सकते थे, लेकिन टायर को वापस नेचुरल रबर नहीं बना जा सकता था। फिर उन्होंने हमें बताया कि हम लोग उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी छोटी मोटी जगहों पे भी, मतलब अजीब व गरीब जगहों पे, जो मतलब अजीब गरीब नहीं, मतलब छोटी मोटी और जिसमें हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे हम बना सकते हैं अपने बैकयार्ड में, अपने उसमें फॉरेस्ट बना सकते हैं उन छोटी मोटी जगहों में। तो फर्स्ट उन्होंने हमें बताया कि लाइक फैक्ट्रीज में बना सकते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज में बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर नहीं बनाते, तो हमें फैक्ट्रीज में बनाना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर नहीं, कोई अंदर तो काम हो रहा था, थोड़ा बाहर की तरफ प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह लगाने चाहिए, और उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूटेड चीज़ होती है। नंबर 2, फार्म्स में तो ज़्यादातर लगे होते हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा लगाने होते हैं। और नंबर फिर 3 पे आता है स्कूल्स। स्कूल्स में कुछ स्कूल्स होते हैं जिनमें लगाते हैं लोग, लेकिन बहुत कम स्कूल होते हैं जिनमें लोग लगाते हैं, वरना स्कूल में नहीं लगाते। और होम्स हमें अपने घर में भी लगाना चाहिए, जिससे हम सुबह उठ कर मेडिटेशन कर सकें, और अगर हम मेडिटेशन और योगा करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि उसमें हम मतलब सामने सामने वो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगी और वो हमें ऑक्सीजन देगा, जो सुबह की होती है। सुबह कहते भी हैं लोग कि सुबह जगह अगर हम लोग पौधे के सामने बैठे तो बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन सुरक्षा में मिलती है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो हमें घर में अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए, सिर्फ फूल वाले नहीं बल्कि पत्तों वाले भी रखने चाहिए। और उसके बाद आता है अपना रिजॉर्ट्स। रिजॉर्ट अपार्टमेंट जो होते हैं, रिजॉर्ट अपार्टमेंट वगैरह, उसमें भी हमें लगाने चाहिए। वैसे तो लगे होते हैं, लेकिन नीचे नीचे लगे होते हैं, वो भी बहुत कम, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए इसमें भी। उसके बाद आता है पार्क्स में तो ज़्यादातर पार्क्स में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ पार्क्स होते हैं उसमें नहीं लगे होते, तो हमें पार्क्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होते हैं। उसके बाद अपना आता है ज़ू में तो पूरा जंगल ही बना होता है, लेकिन हमें मतलब कि कुछ जगहें होती हैं वहाँ पे नहीं होता, तो हमें वहाँ पे भी लगाना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे हम बना सकते हैं लाइक ज़ू। और उन्होंने हमें ये सब बताया चीज़ें कि हम बना सकते हैं। कुछ उसमें ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जिसमें होते हैं, और कुछ ऐसी बताई कि जिसमें लोग नहीं लगाते। फैक्ट्रीज और रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और स्कूल्स और
बस ये चीज़ें उन्होंने बताई। और मतलब ज़ू, पार्क्स, होम्स, फार्म्स वगैरह में तो लगती ही हैं। थोड़े बहुत लोग होते हैं जो नहीं लगाते। उसके बाद अपनी बारी आती, फिर वो हमें बताते हैं कि वो मतलब फिर वो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके फिर वो टोयोटा की मतलब कंपनी छोड़ी नहीं थी, पता नहीं क्या गए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो फिर एक रिसर्च पे गए। उन्होंने रिसर्च अपनी टीम के साथ की थी, मतलब बहुत सारे वो मुल्क गए थे और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की थी मिट्टी के बारे में कि हम मिट्टी के बारे में रिसर्च की थी कि इस मिट्टी से क्या होता है, इस मिट्टी से किस मिट्टी से सबसे अच्छे पौधे उगते हैं। तो वो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की। हमें बताते हैं वो कि वो टच करके फील करते थे मिट्टी को कि ये सही है कि नहीं है, उसको उठाते थे और इवन के वो टेस्ट करके भी देखते थे कि ये मिट्टी मतलब के पौधों के लिए सही और ये कैसी मिट्टी। वो इतनी मेहनत करते थे कि वो टेस्ट भी करके देखते थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि अगर उन्होंने हमें एक चीज़ बताई जिससे सॉइल अच्छी होती है, उसका चीज़ के इस सॉइल के अगर पार्टिकल्स छोटे होते हैं और तो वो गुड मतलब अच्छी सॉइल होती है। अ, मतलब कि जो हम भालू मिट्टी बोलते हैं तो वो होती है वो वाली, मतलब रेत नहीं, बाहर की भालू मिट्टी जो होती है उसका छोटे हो तो वो अच्छी रहती है। और उसके बाद उन्होंने हमें बताया अगर सॉइल वाटर होल्ड नहीं करती, लेकिन उसको अगर उन्होंने बताया कि जैसे कि बहुत सारे जंगल होते हैं जो वो घने हो जाते हैं, अब फिर नीचे जो पौधे निकल रहे होते हैं तो वो ऊपर से ऐसे साया ले आते हैं, और जब वो साया ले आते हैं तो फिर नीचे वाले पौधों को धूप नहीं जाती तो वो कैसे फिर ग्रो होते हैं, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके अलावा मतलब वाटर भी ज़रूरी होता है, तो सनलाइट तो वो बड़े ही पौधे ला देते हैं खुद ही अपने कनेक्शन से। और जो पानी होता है वो जो बड़े वाले पौधों को मिलता है जब बारिशें होती हैं तो वो मतलब उनको भी मिल जाता है। और अगर उसके अंदर अपनी वाटर होल्ड नहीं होता तो वो खुद ही मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो मतलब कि उनको पानी पहुंच जाता है। और उन्होंने हमें बताया कि हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं जो कि केमिकल होता है फर्टिलाइजर्स का। और आज के टेड टॉक से मैंने ये सीखा कि हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर में और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे और जहाँ हमारे इर्द गिर्द पार्क वगैरह हैं उसमें पौधे लगाने चाहिए, जिस हमें सवाब भी मिलेगा। अगर वो कोई फ्रूट का होगा तो बाद में लोग खाएंगे और स्वाद मिलेगा, और साथ में साथ ऑक्सीजन भी अच्छी होगी, हमारा वेदर है वो भी अच्छा होगा। तो आज के टाटक में मैंने ये सीखा। इंशाल्लाह मिलूंगा अगली टाटक में, जब तक